विश्व एड्स दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति की ओर से सदर अस्पताल परिसर में कार्यशाला आयोजित कर लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद रहे। उन्होंने एड्स उन्मूलन के लिए ब्लड बैंक की व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही ताकि लोगों को सुरक्षित खून मुहैया कराया जा सके। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने असुरक्षित यौन संबंध से बचने की सलाह दी। कहा कि किशोरावस्था के बच्चों को भी जागरूक करने की ज़रूरत है ताकि सुरक्षित और स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके, क्योंकि वो बिगिनिंग स्टेज है, वहीं से सुधार करने की ज़रूरत है। समिति के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजीव रंजन ने बताया कि किस तरह राज्य में एड्स उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास निरंतर जारी हैं और टॉप 15 एड्स मरीजों वाले राज्यों की सूची में झारखंड का ना होना कैसे एड्स उन्मूलन के लिए फायदेमंद है। कोविड-19 महामारी के दौरान सेवा कार्य के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने PLHIV नेटवर्क के लोगों को कंबल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में नुक्कड़ नाटक के द्वारा लोगों को बताया गया कि एड्स बीमारी का बचाव ही उपचार है। सबसे पहले मैं आज विश्व एड्स दिवस है, इसकी बहुत शुभकामना देता हूं और ये एक जन जागरण से दूर और नियंत्रण होने वाली बीमारी है और इसमें हमको बच्चों को, नौजवानों को, किशोरों को, गरीबों को, मजदूरों को ये बताना होगा, समझाना होगा कि यौन संबंध कैसे स्थापित किए जाएं, उसके क्या सुरक्षा के मानक हों, गांव गरीब, किसान गरीब, मजदूर, जल जंगल ज़मीन में रहने वाले झारखंड के लोग यदि बीमार होते हैं तो उनको सीधे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आना है, अनुमंडलीय अस्पतालों में आना है। अमूमन होता है कि कुछ जगह झोला छाप डॉक्टर होते हैं जो एक ही निडल से कई लोगों को इंजेक्ट कर देते हैं, तो हमको डिस्पोजल सिरिंज का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्लड पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और जो हमारे ब्लड बैंक भी हैं उन लोगों को भी हम लोग इस बात के लिए ताकीद करेंगे कि कहीं गलती से भी किसी को संक्रामित ब्लड नहीं जाए और जो अवेयरनेस के कार्यक्रम है वो जन जन तक कैसे पहुँचे, इसके लिए प्रयास होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत प्रोग्रेसिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं और हमारी सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है और इसलिए कई एक बीमारियों को हम लोगों ने अभी रोकथाम किया है। जैसे पहले डेंगू होता था, इस बार आप देखिए डेंगू जो है बहुत कम हुआ है और कुछ कालाजार वगैरह भी बहुत पहले प्रभावी था, उसको भी कम करने का काम हुआ है। स्वास्थ्य विभाग जो ऐसे हमारे एड्स पीड़ित लोग हैं उनको ATR के तरफ से दवाई वगैरह उपलब्ध कराती है। साथ में आने और जाने के लिए मासिक उनको 1000 रुपये दे दिया जाता है। साथ में अन्न वगैरह भी देने के प्रावधान हम कर रहे हैं और निःशुल्क दवाइयों का वितरण हो रहा है। इसी के साथ परिवार नियोजन के भी उपाय पर हम जो है मजबूती से काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि एड्स उन्मूलन जनसंख्या नियंत्रण का भी काम करेगी और सरकार पूरी मजबूती और मुस्तैदी के साथ जनहित के हर कदम पर बिल्कुल गंभीर कदम उठाएगी और मैं समझता हूँ
कि हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजीव रंजन जी और हमारे अपर परियोजना निर्देशक पासवान जी और उनके पूरे टीम भावना से काम कर रही है और करेगी। और हम लोग जो हैं इस एड्स उन्मूलन अभियान, एड्स अवेयरनेस अभियान और एड्स विश्व दिवस का जो आयोजन है ये सफलीभूत होगा। जैसा कि आप अवगत होंगे, आज विश्व एड्स दिवस है और विश्व एड्स दिवस का जो इस बार को जो थीम है वो है वैश्विक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी, यानी कि हम सब आपस में मिल करके इस चुनौती को लड़ें और इस चीज़ का सामना करें और इसको दूर करें। जैसा कि आप अवगत होंगे, पूरे विश्व में यह बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला एक रोग है, जिसमें वैश्विक जो आंकड़े हैं लगभग 3 करोड़ 80 लाख हमारे टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड का जो HIV से पीड़ित हैं। साथ ही मैं आपको अगर इंडिया का डाटा बताऊं तो लगभग 24.5 लाख लोग एड्स से पीड़ित हैं। अगर मैं झारखंड की बात करूं तो 25,000 एस्टिमेटेड हमारा आंकड़ा है जितने लोग HIV से संक्रमित हैं। HIV के संक्रमित जो लोग भी होते हैं उनको हम ART सेंटर के साथ जोड़ते हैं और निरंतर दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। झारखंड के लगभग 20,000 लोग निरंतर ART सेंटर्स के साथ में जुड़े हुए हैं और उनको नियमित दवाइयाँ मिल रही हैं। इनका रिकॉर्ड्स भी हम लोग ART सेंटर्स पे रखते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी अवगत करा दूं कि इसमें से 2 या 3 तरीके हैं जिसके माध्यम से हमारे जो लोग हैं वो जुड़ नहीं पाते, या जो जुड़े हुए लोग हैं उनका एलिमिनेशन होता है। यदि कुछ डेथ्स होता है तो जाहिर सी बात है हमारे आंकड़ों में कमी आती है, या फिर यदि उनकी शिफ्टिंग होती है तो वह दूसरे ART सेंटर पर शिफ्ट हो जाते हैं। हमारे झारखंड में 12 ART सेंटर काम कर रहे हैं। 13वां हम लोगों ने गुमला डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने का प्रयास किया है, जिसका अप्रूवल नाकों से जल्दी ही हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। लगभग 1 साल की दवाई हम एडवांस में लेकर चलते हैं। कोरोना काल को अगर हम लें, कोरोना जो कि 24 मार्च 2020 के साथ इफेक्टिव हुआ था, तो हम लोग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, समिति को भी और जो हमारे एक्टिव HIV के जो मेंबर्स हैं इनको भी। इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हमारे जो HIV के जो लोग हैं इन तक दवाइयाँ अच्छे तरीके से कैसे पहुँचे। हम लोगों ने 1-to-1 कांटेक्ट करके सभी लोगों के पास दवाइयाँ भेजने की व्यवस्था की। इनमें कुछ चुनौतियाँ भी आई। सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि किसी भी तरह से इनकी दवाइयाँ निरंतर कायम रहे, ये किसी भी रूप में रुके नहीं। इसी तरह से मैं आपको ये भी अवगत करा दूं कि कई हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो नियमित तौर पे जिनका हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, जैसे हमारे ट्रक चालक हैं या हमारे जो अप्रवासी मजदूर हैं। तो ये जब भी बाहर से वापस आते हैं हम इनकी स्क्रीनिंग करवाते हैं। हम लोगों ने एक नया इंटरवेंशन किया है कि जेल में भी जितने हमारे कैदी रहते हैं उनके साथ भी जेल प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करके हम इनका रेगुलर स्क्रीनिंग करवाते हैं, और इस स्क्रीनिंग के बाद ही हम उनको देखते हैं कि वो HIV पीड़ित हैं अथवा नहीं है। अगर वो पीड़ित हैं तो फिर हम ART सेंटर के साथ जोड़ करके और उनको दवाइयाँ करवाते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी अवगत करा दूं कि पूरे झारखंड में 66 ऐसे जांच केंद्र हैं जो हमारे सदर अस्पताल में अथवा अनुमंडलीय अस्पतालों में कार्यरत हैं। हमारे अपने काउंसलर हैं जो HIV पर अगर किसी को झिझक है, वो हमारे जो काउंसलर हैं एक क्रॉस द स्टेट है, यदि किसी को झिझक है HIV पर बात करने पे तो वो गोपनीय तरीके से उनको काउंसलिंग करके बताते हैं कि इसे झिझकने की ज़रूरत नहीं है और जितना जल्दी इसका डिटेक्शन हो उतना ही बेहतर इसका इलाज संभव होगा। इस बार झारखंड में हम लोगों ने 1 दिसंबर के पहले लगभग 1 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और मैं आपको अवगत करा दूं कि अभी हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ फर्स्ट हाफ में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टिसिपेट किया। साथ ही हम लोगों ने राज्य स्तर की एक कार्यशाला भी हम लोगों ने आयोजित की, जिसमें हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी ने पार्टिसिपेट किया। इसी तरीके से सभी जिलों में हमारा एक पील HIV के साथ में हमारा एक कार्यक्रम संचालित है, और यह पूरे सप्ताह 1 से लेकर के 7 दिसंबर तक हम लोग इसको कंटिन्यू जारी रखेंगे। अभी एक हम लोगों ने जन जागरूकता को लेकर के भी एक कार्यक्रम न्यूक्लियस मॉल में हम लोगों ने आयोजित किया है। साथ ही हस्ताक्षर कैंपेन भी कराया है। नुक्कड़ नाटक की टीम भी अलग अलग जगहों पे भेजी गई है। दीवार लेखन का कार्य भी हम लोगों ने आरंभ कराया है। कई थीम्स जो हैं हमारे चेंज हो गए हैं, और कई छोटे छोटे जो बुकलेट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा एक नया प्रिंटेड बुकलेट है जिसमें स्कूल अथवा कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं वो सिंपल शब्दों में पढ़ सकते हैं। ये नाको के अप्रूव्ड मटेरियल्स हैं जिनको हम लोगों ने प्रिंट कराया है, और हम अपने सारे स्कूल एंड कॉलेज के साथ कोऑर्डिनेट करके इनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। तो इसमें विशेष रूप से जन भागीदारी, जन जागरूकता काफ़ी मायने रखती है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।